हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई में कम्प्लीटली व्यस्त होंगे। पिछले वीडियोस में हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में अच्छी तरीके से डिस्कस कर चुके थे। हमने ये भी सीख लिया था कि रिफ्लेक्शन रे क्या होता है, रिफ्लेक्टेड रे क्या होता है, या इंसिडेंट रे क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होता है, टाइप्स ऑफ सरफेस क्या होता है, रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है, इरेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है। पिछले वीडियो में अच्छी तरीके से सीख चुके थे। वहाँ पे बात हुई थी इंट्रोडक्शन की। आज उसी लेक्चर को हम और आगे बढ़े डिस्कस करते हुए क्या करते हैं, लेक्चर को बढ़ाते हैं और जानने की कोशिश करते हैं लाइट में अभी हमें और क्या नई नई चीज़ें पढ़नी। सबसे पहले हम जानेंगे डेफिनेशन किसकी सर, ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट कितने टाइप्स के होते हैं, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट के अंदर कौन कौन सी चीज़ आती हैं, नॉन ल्यूमिनस के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती है। ऐसी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या है, एनीथिंग विच गिव्स आउट लाइट रेज आइदर इट्स ओन और रिफ्लेक्टेड बाई इट इज कॉल्ड एन ऑब्जेक्ट। ऑप्टिक्स के अंदर जो ऑब्जेक्ट को डिफाइन किया गया है वो कैसे डिफाइन किया गया है कि वो सारी चीज़ें जो देती हैं क्या, या फिर अपनी लाइट देंगी वो, या फिर अपने पे पड़ने वाली लाइट को रिफ्लेक्ट करके देंगी, उसको ऑब्जेक्ट बोला जाएगा। मीन्स अगर आपके पास लाइट आ रही है या फिर वो लाइट कहीं से किसी ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होकर आ रही होगी, व फिर वो ऑब्जेक्ट खुद एमिट कर रहा होगा। मतलब जो ऑब्जेक्ट उन चीज़ों को बोला जाता है जो अपने अंदर से लाइट को एमिट कर दे या फिर अपने से पड़ने वाले लाइट को रिफ्लेक्ट कर दे। उन चीज़ों को क्या बोला जा रहा है, ऑब्जेक्ट। किस पे, ऑप्टिक्स में। ऑब्जेक्ट कितने टाइप्स के होते हैं सर, ऑब्जेक्ट दो टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से बताया गया है, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट में डिफरेंट क्या है, डेफिनेशन पढ़िएगा। आपके सामने लिखा है द ऑब्जेक्ट्स लाइक द सन, अदर स्टार्स, इलेक्ट्रिक बल्ब, ट्यूब लाइट विच एमिट दियर ऑन लाइट आर कॉल्ड ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। मतलब ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो अपने खुद ब खुद अपने अंदर से क्या दें, लाइट्स को एमिट करें, उसको क्या बोलते हैं, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल के अंदर क्या आता है, एग्जाम्पल के अंदर जैसे सन हुआ, सूरज हुआ, अदर इलेक्ट्रॉनिक बल्ब हुआ, स्टार्स हुए, ट्यूब लाइट हुआ। ये सब आप क्या करते हैं, अपने अंदर से लाइट एमिट करें। जैसे मैं ये बोर्ड पढ़ा रहा हूँ, बोर्ड अपने अंदर से लाइट को एमिशन कर रहा है। मैं लाइट में पढ़ा रहा हूँ तो लाइट अपने आप से एक बल्ब से निकल रही है। वो सब क्या है, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, और हाँ बटरफ्लाई है, बटरफ्लाई भी एक ल्यूमिनस है ना, जुगनू जिसको बोलते हैं, वो भी एक ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट के अंदर आता है। द ऑब्जेक्ट्स विच डू नॉट एमिट लाइट, ऐसा ऑब्जेक्ट जो लाइट को एमिट नहीं करते देमसेल्फ खुद से, बट ओनली रिफ्लेक्ट, वो रिफ्लेक्ट करते हैं और स्केटर वो फिर फैला देते हैं लाइट विच फॉल्स ऑन देम। मतलब ऐसे ऑब्जेक्ट जो अपने पे गिरने वाले लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं या फिर स्केटर्ड करते हैं। स्केटर्ड मतलब फैलाना, तो अपने पे ऊपर गिरने वाली लाइट को, ऐसे ऑब्जेक्ट जो अपने ऊपर गिरने वाली लाइट को फैला देते हैं या फिर क्या कर देते हैं, रिफ्लेक्ट कर देते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं सर, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। जैसे वुड हो गया, लकड़ी है ना, लकड़ी, बुक, ट्रीज, टेबल, चेयर, फ्लावर एटसेट्रा, ये सब क्या है, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स हैं। ओके, अब आपको हम दिखाना चाहें सर नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट में, आपके सामने फिगर्स दिख रहा होगा। ये है नॉन ल्यूमिनस, ये है ल्यूमिनस। नॉन ल्यूमिनस क्या गया, आपका लैंप अगर ऑफ है तो ये क्या हुआ, नॉन ल्यूमिनस। ये क्या हुआ, फुटबॉल, और ये क्या हुआ, बॉटल। ये सब क्या है, नॉन ल्यूमिनस। जैसे फायरफ्लाई मैंने बताया, जुगनू, फायरफ्लाई, वो क्या है, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। स्टार्स, तारे। लैंप अगर ऑन हो गया तो क्या हुआ, ल्यूमिनस हो गया। इधर देखो, इधर सन क्या है अपना, इधर सन क्या है अपना, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। आग जल रही है, ल्यूमिनस। पेंसिल, नॉन ल्यूमिनस। कैंची, नॉन ल्यूमिनस। ये क्या हुआ, ल्यूमिनस। ये क्या हुआ, नॉन ल्यूमिनस। ये क्या हुआ, ल्यूमिनस। ये क्या हुआ, नॉन ल्यूमिनस। ये क्या हुआ, नॉन ल्यूमिनस। बात क्लियर है जी, बिल्कुल क्लियर है। आपको एक एक डायग्राम एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट डेफिनेशन क्या होता है। देखो फिर आता है अपना इमेजेस, किसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इमेजेस। इमेजेस कैसे बनते हैं, इमेज इज एन ऑप्टिकल अपीयरेंस। क्या होता है, इमेज एक ऑप्टिकल अपीयरेंस है। ऑप्टिकल मतलब प्रकाश की वजह से दिखने वाली चीज है, लाइट की वजह से दिखने वाली चीज है। प्रोड्यूस्ड, ये इसका प्रोड्यूस व्हेन लाइट रेज कहाँ होती है, कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट, जब वो लाइट रेज किसी ऑब्जेक्ट से आती हैं, आर रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द मिरर, आर रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ मिरर, और रिफ्लेक्टेड मिरर से रिफ्लेक्ट होकर आती हैं, और रिफ्लेक्टेड थ्रू द लेंस, या फिर लेंस के थ्रू रिफ्लेक्ट होकर आती हैं। नहीं समझे, नहीं आया, जब भी बताते हैं, कोई दिक्कत नहीं।
आप डायग्राम के थ्रू समझिएगा कि एक्चुअल में इमेजेस किसको बोला गया है। देखो ये एक इमेज है, ये एक ऑब्जेक्ट है, क्या है, ऑब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ पे एक मिरर लगा है, मिरर क्या है, प्लेन मिरर, क्या है, प्लेन मिरर। प्लेन मिरर के पीछे तरफ क्या किया गया है, पॉलिश किया गया है, और सामने से वो रिफ्लेक्ट सरफेस है। यहाँ पे आप खड़े होकर देख रहे हैं, यहाँ पे आप खड़े होकर देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे आप खड़े होकर देख रहे हैं। तो इस ऑब्जेक्ट से चलने वाली लाइट रेज इस मिरर पे पड़ेगी, और मिरर से पड़ने के बाद ये क्या होगी, आपकी आंख में पड़ेगी। तो फिर इस एक्चुअल में तब आपको क्या दिखेगा, ये जो लाइट रे आ रही है वो कहाँ से आती दिख रही है, आपको लगेगा कि यहाँ से लाइट रे आ रही है। लाइट रे कहाँ से दिखेगा आपको, कि आपको लगेगा कि लाइट रे यहाँ से, ये नहीं आ रही है, यहाँ से नहीं आ रही है, आपको लाइट रे लगेगा कि शीशे के अंदर से आ रही है, मिरर के अंदर से आ रही है। मतलब यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट की इमेज बनती दिखाई देगी। तो देख रहे हो, ये जो ऑब्जेक्ट हुआ, एक्चुअल में ऑब्जेक्ट इस साइड रखा है, तो ऑब्जेक्ट से जाने वाली लाइट रेज कहाँ गई, ऑब्जेक्ट से जाने वाली लाइट रेज ऐसे गई, फिर इससे टकराने के बाद फिर आपकी आंख में पड़ गई। तो रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम अ मिरर हो गया, रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम अ मिरर, हाँ मिरर रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया। कोई भी चीज़ ले सकते हो, रिफ्लेक्टिंग सरफेस या फिर मिरर ले सकते हो, आपकी मर्जी हो, कुछ भी ले सकते हो। तो ऑब्जेक्ट से चलने वाली लाइटें सबसे पहले शीशे से टकराई, शीशे से टकराने के बाद सबसे फिर आके आ गई, आपकी आंख में पड़ गई, और आपकी आंख में उसकी इमेज बन गई। अच्छा, जो आपकी आंख में इमेज बना वो कहाँ बना दिख रहा है भैया, ऑब्जेक्ट वहाँ पे रखा गया है, ऑब्जेक्ट शीशे के अंदर दिख रहा है मुझे, तो इस ऑब्जेक्ट का इमेज ये बन गया। कोई दिक्कत नहीं है। तो एक्चुअल में ऑब्जेक्ट, तो ये तो पॉइंट ऑब्जेक्ट हमने लिया, अगर इसको देखा जाए तो ये भी बनेगा। कैसे बनेगा, ध्यान से देखो। इमेज बनने के लिए हमेशा ध्यान देना, इमेज बनने के लिए कम से कम 2 रेज होने चाहिए। इमेज फॉर्मेशन के लिए आपको कम से कम 2 रेज होने चाहिए। तो उससे क्या होगा, एक यहाँ से चलेगा, एक बताता हूँ अभी, एक यहाँ से चलेगा, एक यहाँ से चला, दूसरा यहाँ से चलेगा, ठीक है। और यहाँ से चलने के बाद ये भी टकरा के आपके आंख में जाके इंटरसेक्ट करेगा, और जिस पॉइंट पे आफ्टर रिफ्लेक्शन ये दोनों लाइट इंटरसेक्ट करेंगे उसी पॉइंट पे किसी ऑब्जेक्ट का इमेज बनता है। फिर से समझाऊं, किसी ऑब्जेक्ट से चलने वाली 2 या मोर देन 2 लाइट्स रेज, जब किसी ऑब्जेक्ट से 2 या 2 से ज़्यादा अधिक लाइट रेज निकलती हैं आफ्टर रिफ्लेक्शन या फिर रिफ्रैक्शन भी बोल सकते हैं, क्योंकि अभी रिफ्लेक्शन पढ़ा नहीं है, तो रिफ्लेक्शन पढ़ना अपने लिए ज़्यादा जरूरी नहीं है, तो अभी क्या है, रिफ्लेक्शन ही सही है। तो किसी ऑब्जेक्ट से निकलने वाली 2 या उससे ज़्यादा रेज मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे उस पॉइंट पे उस ऑब्जेक्ट का इमेज बनता है। तो एक्चुअल में आपको इमेज कैसे यहाँ पे बन जाएगा, ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा है, आपने उधर देखा ही नहीं, तो आपने ऑब्जेक्ट को कैसे देख लिया। तो उसके सामने जो मिरर लगा था, तो ये जो लाइट रेज आपको आती दिख रही है वो लगभग दिखेगी आपको यहाँ से आ रही है। कहाँ से सर, यहाँ से आती दिख रही है। थोड़ा इसको सही से बना लो, देखिएगा लाइट रेज यहाँ पे आ रही है, ठीक है। थोड़ा सही नहीं बनाया, इसको सब सही बनाने की कोशिश करते हैं, थोड़ा ध्यान देना। देखना जरा, ये लाइट आपको लगेगी यहाँ से आ रही है, फिर से गड़बड़ हो जा रहा है सब। ठीक, कोई दिक्कत नहीं हुई। आपको दिखेगा ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा है, एक्चुअल में ऑब्जेक्ट सीधे में रखा है, अगर हमने स्केल के थ्रू बनाया होता तो ऑब्जेक्ट एकदम सही बनता। तो हमारा मेन टॉपिक क्या है, हमारा मेन टॉपिक यही है कि हमें पढ़ना क्या था, हमें ये पढ़ना है कि इमेज क्या होता है ना। तो इमेज हमने क्या बताया, किसी ऑब्जेक्ट से चलने वाली 2 या 2 से ज़्यादा लाइट रेज जब रिफ्लेक्ट होती हैं या फिर रिफ्लेक्टेड होती हैं, तो फिर आफ्टर रिफ्लेक्शन या रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट पे दोनों लाइट रेज इंटरसेक्ट करेंगी वो पॉइंट क्या बोला जाएगा, ऑब्जेक्ट बोला जाएगा। फिर से सुन लो, when 2 or more than 2 light rays intersect after reflection from the mirror या mirror in a plane, then that जिस पॉइंट को इंटरसेक्ट करेंगे उसको क्या बोला जाएगा, उस पॉइंट को बोला जाएगा इमेज। ठीक है, चलो। इमेज कितने टाइप्स के होते हैं सर, एक होता है रियल इमेज, एक होता है वर्चुअल इमेज। एक होता है रियल इमेज, एक होता है वर्चुअल इमेज। इन दोनों को एक बात समझ लो, जिंदगी की सारी तकलीफें खत्म हो जाएंगी, क्योंकि बच्चे इसी में कंफ्यूज होते हैं, है ना। रियल इमेज बनेगा, वर्चुअल इमेज क्या है। The image which can be obtained on a screen is called a real image. In a cinema hall, we see the image of actors and the actors on the screen, so that image from the cinema screen is an example of the real image. और virtual image में क्या हुआ,
द इमेज विच कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन एनी स्क्रीन इज कॉल्ड द वर्चुअल इमेज. वर्चुअल इमेज कैन बी सीन ओनली बाय द लुकिंग इन टू अ मिरर. द इमेज ऑफ आवर फेस इन अ प्लेन मिरर इज एन एग्जाम्पल ऑफ वर्चुअल इमेज. मतलब जो एक्चुअल में हम मूवी वगैरह देखते हैं तो वो क्या होता है, वो उसका होता है रियल इमेज. ठीक है. और जो हम मिरर के अंदर देखते हैं वो हमें लगता है कि वो हम उसके अंदर खड़े हैं, लेकिन एक्चुअल में वो है नहीं. तो रियल और वर्चुअल में क्या डिफरेंस है सर? जो वर्चुअल होगा वो हमेशा मिरर में बनता है, और जो रियल इमेज बनता है वो हमेशा स्क्रीन पे देखा जा सकता है. जैसे आपकी फ़ोन के स्क्रीन पे जब आप फोटो खींचते हैं तो उसके स्क्रीन पे जो आपकी इमेज बनी वो क्या हुई, रियल इमेज. लेकिन जब आप अपने आप को शीशे में देखते हैं तो उसमें जो आपकी इमेज बनी वो क्या हुआ सर, वर्चुअल इमेज. नहीं समझे? समझ में आ गया होगा. तो फ़ोन के फोटो में बनने वाली इमेज को क्या बोलते हैं? फ़ोन के फोटो में बनने वाली इमेज को बोलते हैं रियल इमेज. और अगर आप मिरर शीशे में देखें तो उसका द्वारा जो इमेज बनेगा वो क्या बनेगा, वर्चुअल इमेज. ठीक है. नेक्स्ट क्या है, ध्यान से देखना. सबसे तो एक होता है लैटरल इन्वर्जन. क्या होता है? लैटरल इन्वर्जन. बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है. लैटरल इन्वर्जन होता क्या है? ठीक है, पढ़ो उसके बाद समझाते हैं. When an object is placed in a front of a plane mirror, जब किसी ऑब्जेक्ट को प्लेन मिरर के सामने रखा जाता है, then a right side of object, जो ऑब्जेक्ट की राइट साइड होती है वो appears become लेफ्ट साइड. जो आपकी राइट साइड होगी किसी भी ऑब्जेक्ट, या फिर आपकी जो लेफ्ट साइड राइट साइड होगी वो लेफ्ट बन जाएगी, और जो लेफ्ट होगी वो राइट बन जाएगी. इसी को क्या बोलते हैं? इसी को बोला जाता है कि लैटरल इन्वर्जन. एंड द लेफ्ट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट अपीयरेंस बिकम्स राइट साइड. दिस चेंज ऑफ साइड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इस मिरर इमेज इज कॉल्ड द lateral inversion. Lateral inversion. The phenomenon of lateral inversion is due to the reflection of light. ये जो lateral inversion होता है इसको पॉइंट करके लिख लीजिएगा कि lateral inversion का जो कॉज होता है वो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है. क्योंकि एग्जाम में MCQ में पूछा जाता है कि द कॉज ऑफ फिनोमिनन ऑफ lateral inversion, आपको बोलेगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, बोथ एंड नन ऑफ दिस. तो बहुत बच्चे लगा के, बहुत बच्चों को समझ में नहीं है, क्योंकि जिसने नहीं पढ़ा है भाई लैटरल इन्वर्जन का नाम जिसने पहली बार सुना है वो कहाँ से कर पाएगा, है ना. तो आप क्या करके आएंगे सर, जो लैटरल इन्वर्जन होता है वो किसके ड्यू टू द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है. एक्चुअल में ये क्या होता है इसको देखो कैसे होता है, इसको समझने की कोशिश करते हैं. ये सबसे पहली बात एक प्लेन मिरर में होता है. हमने एक प्लेन मिरर ड्रॉ कर लिया. इधर क्या किया गया है, इधर आपको पेंट किया कर दिया गया, मतलब पॉलिश कर दिया गया है. इधर एक ऑब्जेक्ट रखा गया है. क्या रखा गया है? एक ऑब्जेक्ट रखा गया है. ठीक है. इस ऑब्जेक्ट जो इमेज बनेगी वो कैसे बनेगी सर, एक तो ऊपर से जाएगी, एक तो ऊपर से जाएगी, और एक तो नीचे से जाएगी. एक तो ऊपर से गई, एक तो नीचे से गई, और ये लगभग इतना ही बड़ा अंदर बन जाएगी इसके. ऐसे सर, ऐसे कैसे इमेज बन गया? इस पॉइंट का इमेज कैसे बनेगा? इस पॉइंट का इमेज ध्यान से देखो, एक तो इस इंड से लाइट रे जाएगी और दूसरी इस इंड से लाइट रे जाएगी. और जब इस इंड से लाइट रे जाएगी तो आपको जो इमेज बन रही है वो कहाँ पे दिखेगी? वो जाके वो ऐसे चली जाएगी, ऐसे टकराने के बाद, और जो इधर से जाएगी वो टकराने के बाद ऐसे चली जाएगी. लेकिन आपको ये लाइट रेज कहाँ पे आती दिखेंगी सर? लाइट रेज लगेगी यहाँ से आ रही हैं. तो एक्चुअल में होता क्या है, ये जो एक्चुअल में लाइट रेज हुई वो देखो यहाँ पे आके गई, यहाँ पे. ठीक है, यहाँ पे, है ना. एक सेकंड रुकना जरा. ये मतलब ये जो ऊपर वाली लाइट रेस थी इसका इमेज यहाँ पे बन गया. ठीक. और जो नीचे वाली थी, जब नीचे वाले को हम ले गए, नीचे वाला भी कहाँ जाएगा सर? ऊपर से, जहाँ से यहाँ से जाएगा. ये भी यहाँ से जाएगा, है ना. ये भी यहाँ से गया और ये भी यहाँ से गया, और जाके ये आपको लगेगा कि भैया ये कहीं पे जा रहा है ऐसे, और ये आपको लगेगा कि भैया ये जो आ रहा है वो ऐसे आ रहा है. तो आपको लगेगा, थोड़ा एक सेकंड रुकना, ये आपको लगेगा लाइट रे ऐसे आ रही है. ठीक है. ये हुआ इसका इमेज. कैसे? ये लगेगा यहाँ से आ रहा है. तो ये देखो जो पॉइंट बनी इसका इमेज बन गया. एक्चुअली ये आपसे एग्जाम में नहीं पूछेगा, ये मैं बस समझाने की बात करूँ किसी ऑब्जेक्ट का इमेज कैसे बनता है. ठीक है. ये ए बी ऑब्जेक्ट था, ये ए डैश और बी डैश क्या बन गया? आपका इमेज बन गया. ए डैश बी डैश आपका इमेज बन गया. अब ध्यान से देखना, अब ये तो एक लाइन थी, ये तो एक लाइन थी. लैटरल इन्वर्जन क्या होता है? लैटरल इन्वर्जन की ये एरो जो है आपका, ये जो एरो इधर है,
ये जो बड़ा सा एरो बनाते हैं, ठीक है, बड़ा सा एरो बनाते हैं, ये जो इधर वाला एरो है वो इधर आ जाता है, और ये वाला जो इस एरो का ये वाला पार्ट है वो एरो का इस पार्ट इधर चला जाता है। तो यहाँ पे देखो ये चीज़ किधर थी, अगर आप ऐसे खड़े हो तो ये चीज़ आपके राइट में थी, ये वाला चीज़ आपके लेफ्ट में थी। अब ध्यान से देखो ये वाली चीज़ अगर यहाँ पे फिर से देखो, ये इधर खड़े थे तो ये वाली, मैं ऐसे खड़ा हो जाता हूँ, ठीक है, ऐसे खड़ा हूँ, ऐसे खड़ा हूँ, मेरा चेहरा मिरर की तरफ है, तो मेरा ये वाला राइट वाला, ये लेफ्ट वाला। अब मैं इधर से जब मैं अपने आप को, मैं अभी मिरर में ऐसे खड़े हो जाऊँगा ना, ऐसे, अब मिरर के मैं उधर खड़ा हूँ तो मिरर में मेरा इमेज ऐसे दिखेगा, तो मेरा ये वाला हाथ अब क्या हो चला गया, ये वाला हाथ इधर चला आया और ये वाला हाथ इधर चला गया। तो देखो लेफ्ट हमारा राइट चला गया और राइट हमारा लेफ्ट चला आया। इसी पूरे फिनोमेनन को क्या बोलते हैं, लैटरल इन्वर्जन। और मैंने आपको इमेज फॉर्मेशन भी मैंने बता दिया कि किसी भी प्लेन मिरर में इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है। प्लेन पॉइंट ए से चलने वाली लाइट जैसे गई, आफ्टर रिफ्लेक्शन आगे गई, ये लेकिन हमें लगेगा कि लाइट रेज वहाँ से आ रही है, तो एक्चुअल में होता ही वहीं से है, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं भाई, आगे समझोगे, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फिर क्या है, अब जो प्लेन मिरर से इमेज बनता है, जो प्लेन मिरर से इमेज बनता है उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है उसको अच्छी तरीके से जान लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे हम बाकी चीज़ें। ध्यान से देखना, प्लेन मिरर क्या होता है, प्लेन मिरर के जो प्रॉपर्टीज होती हैं इमेज की, उसको क्या वो कैसे होती हैं, ध्यान से देखो। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फ्रॉम द प्लेन मिरर आर, कौन कौन सी है। पहला, द इमेज ऑफ रियल ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज वर्चुअल। इसमें जो इमेज बनता है वो हमेशा बनता है क्या, वर्चुअल बनता है। कैसे बनता है मेरे भाई, वर्चुअल। तो आपसे एग्जामिनर पूछेगा कि प्लेन मिरर में बनने वाले इमेज के नेचर कैसा होता है, तो आप बताओगे वर्चुअल इमेज होता है। सच इमेज कैन नॉट बी टेकन ऑन अ स्क्रीन, इस इमेज को हम स्क्रीन पे नहीं देख सकते, सिर्फ इसको वर्चुअली देखा जा सकता है। द इमेज फॉर्म्ड इन अ प्लेन मिरर इज ऑलवेज इरेक्ट, ये हमेशा क्या होता है, सीधा होता है। इरेक्ट मतलब सीधा, इरेक्ट मतलब सीधा, ठीक है, मतलब अगर इधर है तो ये इधर ही होगा। द साइज ऑफ द इमेज इन अ प्लेन मिरर इज ऑलवेज द सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। प्लेन मिरर में जो ऑब्जेक्ट की साइज होती है वो उसी साइज का जो इमेज बनता है सेम उसी साइज का होता है। प्लेन मिरर की एक खासियत होती है कि जितना बड़ा हमने ऑब्जेक्ट रखा उतना ही बड़ा आपके पास क्या हो गया, उतना ही बड़ा आपके पास इमेज बन गया, ठीक है। द इमेज फॉर्म्ड इन अ प्लेन मिरर इज एज अ फार बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज फ्रॉम ऑन द मिरर। मतलब सर क्या हुआ, सपोज दैट अगर आपके पास ये मिरर हुआ, सपोज दैट आपके पास ये मिरर हुआ, यहाँ पे अगर कोई 2 सेंटीमीटर पे कोई ऑब्जेक्ट रखा गया है ए बी, तो ये जो इमेज बनेगा वो मिरर के अंदर भी जाके वो 2 ही सेंटर पे मिलेगा। मतलब इमेज और ऑब्जेक्ट के बीच जो डिस्टेंस आई, इमेज और ऑब्जेक्ट के बीच जो डिस्टेंस आई ए डैश बी डैश और ए बी के बीच, वो कितना आई 4। मतलब प्लेन से जितना दूरी, प्लेन मिरर से जितना दूरी पे आपका ऑब्जेक्ट होगा उतनी ही दूरी पे आपका क्या होगा, उतनी ही दूरी पे आपका इमेज बनेगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट क्या है, द इमेज फॉर्म्ड इन अ प्लेन मिरर इज ए लैटरली इन्वर्टेड। लैटरली इन्वर्टेड बात समझ में, अभी मैंने क्लियर किया कि लैटरली इन्वर्टेड बायां का दायां, दायां का बायां, ठीक है। तो ये हुआ प्लेन मिरर से बनने वाली इमेज की प्रॉपर्टीज। तो नेक्स्ट क्या है, स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर को हम जानते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। वीडियोस कैसे लगी, वीडियोस समझ में, लेक्चर समझ में आया कि नहीं है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताया करिए, क्योंकि लेक्चर इस वाले चैप्टर को हम छोटा छोटा करते चलेंगे, और ताकि जिस बच्चों को जिस टॉपिक को प्रॉब्लम हो वो जाके बाद में रिवीजन के टाइम पे बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगा। नहीं तो इससे क्या होगा, सारे बच्चों को पूरा वीडियोस देखने मतलब ढूंढना पड़ेगा। इससे क्या रहेगा, जो टॉपिक ना समझ में आए वो टॉपिक खोज लो जाके, प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस पड़ी रहेगी, वहाँ से आप जो टॉपिक आपको ना समझ में आया है उसको जाके रिवाइज कर लेना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, स्फेरिकल मिरर पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, थोड़ा सा स्फेयर के बारे में थोड़ा आप लोग सर्च करके आना, सर्च मतलब गूगल वगैरह, फिर बुक में पढ़ के आना थोड़ा बहुत, अगर पढ़ के आना ठीक है, नहीं पढ़ के आएगा तो मैं बताऊँगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय।